रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज जो हम बात करेंगे वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की क्लबिंग ऑफ एग्जामिनेशन जो है इसके बारे में कुछ बात करेंगे कि क्या ये अच्छा साबित होगा या अच्छा साबित नहीं होगा, या कैंडिडेट्स को किस तरह इसमें हेल्प हासिल हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी स्टेटमेंट वो हम पढ़ लेते हैं। Keeping in view a large number of candidates applying to PPSC for different posts, the full commission has decided to introduce a policy of clipping of the test and examination PPSC regulations to 2016 and manual of policy discussion 2016 have been amended according to this rule. यानी कि इसमें कहा गया है कि जो है ना वो लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है डिफरेंट पोस्ट पर या एक ही लेवल की पोस्ट पर, उनको एग्जामिनेशन जो है ना वो उनको मिला दिया है। अगर मतलब कि अगर जूनियर क्लर्क की पोस्ट है तो उसमें किसी दोस्त ने एक जो है लाइफ स्टॉक के डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है, फिर एक पंजाब पुलिस में किया है, जिनका सिलेबस सेम है तो उनका जो है वो एक ही पेपर कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट इसके जो पॉइंट्स है वो हम मजीद देख लेते हैं अभी। तो इसमें हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल द पोस्ट में हैव डिफरेंट और सिमिलर नोमेनक्लेचर बट शुड हैव सिमिलर कंटेंट सिलेबस ऑफ द टेस्ट एग्जामिनेशन। मतलब कि अगर डिफरेंट नोमेनक्लेचर या डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट की जॉब्स हैं, लेकिन उनका जो है वो सिलेबस और उनका बेसिक पे स्केल यानी कि एक है, तो उनका एक ही टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अगर वो एक क्लियर कर जाते हैं, अच्छे नंबर ले जाते हैं, तो वो अगर 3 पोस्ट हो, 5 हो, 10 हो, जो भी हो, तमाम का उनका टेस्ट क्लियर साबित होगा या क्लियर हो जाएगा। और इसमें जो सेकंड हमारे पास पॉइंट है, इफ अ कैंडिडेट टू डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन सच जो है वो कंबाइंड टेस्ट एग्जामिनेशन, ही will be considered to have a succeeded in the test examination for all the post combined in the particular test examination for which he applied। यानी कि अगर एक टेस्ट क्लियर कर लेता है तो उसने जितने भी पोस्ट पर अप्लाई किया होगा तो उसका जो टेस्ट है वो क्लियर जो है वो कंसिडर किया जाएगा। सिमिलरली इफ ही फेल्स he will be considered as a fail in all test and examination such post combined in the particular test examination for which he applied। अगर फिर ये फेल हो जाता है तो वो तमाम टेस्ट में इसको फेल कंसिडर किया जाएगा। और इसका जो थर्ड पॉइंट हमारे पास है, सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर ईच पोस्ट एज पर एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया। और जो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उनका शॉर्ट लिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए हर एक पोस्ट पर, तो इनका इंटरव्यू अलग-अलग कंडक्ट किया जाएगा। और इसमें लास्ट जो बात है, कैंडिडेट विल पे फी अगेंस्ट ईच पोस्ट अप्लाइड फॉर एज एग्जिस्टिंग प्रोसीजर। और अगर एक पेपर एक ही होगा लेकिन इनको फी जो है वो तमाम पोस्ट के लिए पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैंडिडेट ए है, अगर कोई मतलब कैंडिडेट है अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क, इन्होंने जूनियर क्लर्क की पोस्ट अप्लाई किया है इन 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट, 3 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट एज पर एग्जिस्टिंग जो है वो प्रैक्टिस, ही इज रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द 3 टेस्ट सेपरेटली। इनको तो यानी कि आगे 3 मुख्तलिफ जो है वो टेस्ट में जो है वो सेपरेटली जो है अपीयर होना पड़ता था। अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी के मुताबिक ही मे बी asked to appear in a one test for all the 3 posts of junior clerk of different department as the syllabus of the test for the post of junior clerk is same। आगे तो ये होता था कि अगर 3 जगह पर जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई किया है तो उसके डिफरेंट टेस्ट अलग-अलग होते थे, लेकिन अब न्यू पॉलिसी के मुताबिक जो है वो अमेंडमेंट हो गई है, जिसके मुताबिक जो 3 डिफरेंट टेस्ट नहीं देने पड़ेंगे बल्कि एक ही टेस्ट इसका कंसीडर किया जाए। अगर वो कामयाब होता है तो वो तीनों टेस्ट में कामयाब होगा, अगर वो फेल होता है तो तीनों में ही फेल होगा, लेकिन इंटरव्यू जो है वो अलग-अलग होगा। अब हम कुछ देख लेते हैं किस तरह इन्होंने ना वो जो है वो किया है, वो इकट्ठे किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जूनियर क्लर्क की जो सीट्स वगैरह हैं इनको इकट्ठा मिला दिया। जितने भी जूनियर क्लर्क 4 जो डिपार्टमेंट में है इनकी जो है जनरल एबिलिटी 100% है, सिलेबस टाइप सेम है, इनको आपस में मिला दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं ये
टू टेस्ट इनको मिला दिया है। जो रिमोट सेंसिंग एनालिस्ट वगैरह है, जो है सेंसिंग एनालिस्ट, इनको मिला दिया है। इनका जो है क्वालिफिकेशन रिलेटेड 80%, जनरल नॉलेज जो है 20% जो है, ये इनको इन्होंने कंप्यूटर कोड मिला 13 का मिला दिया आपस में कि इनका एक ही टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। आगे ये जूनियर क्लर्क की जो भी सीट्स हैं, इनका आपस में जिनका जनरल जनरल नॉलेज 60 एंड MS ऑफिस जो 40% है, इनको आपस में मिला दिया है। और आगे जो पोस्ट है डिपार्टमेंट के असिस्टेंट वगैरह की, हेड क्लर्क वगैरह की, जिनका जनरल एबिलिटी 100% का टेस्ट होता था, इनको ए टेस्ट ये आपस में कंबाइन कर दिए हैं। उसके बाद जो है वो रिसर्च एसोसिएट जो है वो पॉपुलेशन वेलफेयर में डिपार्टमेंट में जो सीट्स वगैरह आती है, जिनका जनरल एबिलिटी 100% का टेस्ट होता है, इनको आपस में इन्होंने ये 70 सीट्स हैं, इनका आपस में कंबाइन कर दिया है। उसके बाद लास्ट पर हमारे पास जो सीट्स आती है मेडिकल ऑफिसर PS17 की, और जितनी भी पोस्ट PS17 की है जिनका जो है वो टेस्ट टाइप या सिलेबस सेम है, तो इनको भी आपस में इन्होंने मिला दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बेहतर हो गया कि मतलब कि जो कैंडिडेट दूर दूर से जो है अपने सेंटर में जो है अलग अलग टेस्ट देने आते थे, तो उनका इकट्ठा ही टेस्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक ये भी है, मतलब कि अगर एक कैंडिडेट अगर एक टेस्ट जो है वो अच्छी तरह अटेम्प्ट नहीं कर पाता, तो वो तमाम टेस्ट में ही उसका जो है ना वो बैड लग जाएगा। अगर वो एक टेस्ट अच्छी तरह तैयार कर लेता है, एक में जो है थोड़ी कम नंबर के चांस होते हैं, एक में ज्यादा के चांस होते हैं, तो वो जो है वो थोड़ा सा मैटर करता है। लेकिन वैसे जो है ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, तो मज़ीद इसमें बेहतरी आती जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को ये जो पॉलिसी PPSC ने जो बनाई है ये अच्छी लगी होगी। तो अगर इसके मतलब आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।